मेरे साथ इस समय बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल है, पहले श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे और अब 350 करोड़ की लागत से बने अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिनों बाद करने जा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी यात्री अयोध्या आएंगे, जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा थी कि एक विमानतल एक पहला परिचय होता है उस शहर का, तो हमें भारत की संस्कृति, भारत की प्रभुता, भारत की इतिहास का एक झलक उस हर एक एयरपोर्ट में दिखना चाहिए। चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो कोल्हापुर हो, चाहे वो जबलपुर हो। और यही हमारी कोशिश पिछले 2.5 वर्षों से हुई है और मुझे विश्वास है कि देश की जनता इस प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को देखकर जरूर अवश्य प्रसन्न और पूर्ण रूप से प्रफुल्लित होगी। जी, लेकिन अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? श्री राम के नाम पर होगा, वाल्मीकि जी के नाम पर होगा, किसके नाम पर होगा? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सिंधिया जी? एयरपोर्ट का नाम का निर्णय प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट के द्वारा किया जाएगा। जब वो निर्णय लिया जाएगा तब आपको सूचित किया जाएगा। जी, यानी आप अभी उसका खुलासा नहीं करना चाहते। एज यूजुअल जो बीजेपी का स्टाइल रहता है, इस सरकार का स्टाइल रहता है, सरप्राइज ही आएगा वो भी। चलिए, एक और सरप्राइज ये है कि एक तरफ तो अयोध्या में प्रभु राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं हिंदू धर्म धोखा है। और एक उनके सांसद है, वो कहते हैं ये तो गम का दिन होगा 22 जनवरी का। देखिए, जिन लोगों को भारत की आध्यात्मिक शक्ति, भारत की धार्मिक शक्ति, भारत की 10 से 15 हजार साल पुरानी इतिहास और संस्कृति और धर्म के प्रति निष्ठा न हो, उनके बारे में हम जितना कम कहें ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन ऐसा हो गया है कि न्योता जिसको मिला वो जाने को तैयार नहीं है, जिसको नहीं मिला वो कह रहा है हमें न्योता नहीं मिला। और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इसको अपना एक इवेंट बना लिया है। बीजेपी राम मंदिर का पूरा क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही है, जबकि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बन रहा है। सीताराम येचुरी को न्योता मिला, लेकिन सीताराम जी राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उस पर जाना नहीं चाहते। जिनके नाम में ही राम हो जी, वही स्वयं न जाना चाहें, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी? अमीश, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, न बुलाया तो हमको क्यों नहीं बुलाया, बुलाया तो हम नहीं जाएंगे। तो देश की जनता इन सभी को सबक सिखाएगी, आप चिंता न करें। कांग्रेस के एनआरआई हैं जिनका नाम है सैम पित्रोदा, उनका कहना है कि पूरा देश राम मंदिर पर अटक गया है। प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा समय अपना मंदिरों में बिता रहे हैं पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, और वो इसको देखकर बहुत परेशान है। उनका बयान आया है लेटेस्ट। तो कांग्रेस के लोग तो परेशान होंगे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अटूट विश्वास भारत की धार्मिक शक्ति में है, भारत की आध्यात्मिक शक्ति में है, और दूसरे तरफ जी धार्मिक पर्यटक हैं जो केवल चुनाव के समय में एक मंदिर से दूसरे मंदिर में मन्नत मांगने पहुंच जाते हैं जी। तो भगवान भी जानते हैं कि कौन सच्चा श्रद्धालु है और कौन नकली है, और भगवान अपना आशीर्वाद भी केवल सच्चे श्रद्धालु को देते हैं। कि आप कह रहे हैं कि आशीर्वाद जो है वो सच्चे श्रद्धालु को देते हैं। अभी आपको 3 राज्यों में बड़ा आशीर्वाद मिला है। मध्य प्रदेश, जहां जो आपका गृह प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, एक बड़ा आशीर्वाद मिला है। लेकिन उस चुनावी नतीजे के बाद राहुल गांधी ने तय किया है कि वो 14 जनवरी से मणिपुर टू मुंबई के से एक भारत न्याय यात्रा निकालेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं ये सामाजिक यात्रा है, ये इंसाफ दिलाने वाली यात्रा है, और कांग्रेस कहती है कि ये यात्रा मोदी को उखाड़ फेंकेगी।
देखिए, जो लोग भारत जोड़ो यात्रा निकालने निकले थे जी, और कहते थे कि मोहब्बत की दुकान है, पर उनके मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान था और जनता ने उनको जवाब दे दिया। क्योंकि भाषा की बात हुई तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर एक टिप्पणी करी थी चुनावों के दौरान, और जब वर्ल्ड कप मैच भारत फाइनल का हार गया था, बहुत अच्छा खेली भारतीय क्रिकेट टीम, क्रिकेट के आप बहुत स्ट्रांग बिलीवर हैं, जो शब्द बोला था मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। क्या आपको लगता है कि भाषा की मर्यादा समाप्त हो चुकी है? देखिए, कांग्रेस की भाषा की मर्यादा तो बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी, और मैंने सदैव कहा है कि जिस भाषा की मर्यादा की समाप्ति कांग्रेस ने की है, कांग्रेस की समाप्ति भी जनता ने तय कर ली है। प्रियंका गांधी ने आप पर भी एक बहुत पर्सनल टिप्पणी करी थी, और आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बहुत सारे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया था जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मैंने तो बहुत पहले कह दिया था अमीश जी कि जनता उनको अपना कद का एहसास करवा देगी, और नतीजे ने उनको अपना कद का भी एहसास करा दिया। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया अलायंस की जो पॉलिटिक्स है वो मोदी विरोध और बीजेपी के विरोध में है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ गड़बड़ चल रही है, नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? देखिए, I.N.D.I.A. की गठजोड़ जनता विरोधी है, और जो जनता विरोधी है ये गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, इसको भी जवाब मिलेगा अप्रैल के माह में। इस समय करोड़ों दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति की जो मिमिक्री की गई उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो संवैधानिक पोस्ट पर जो व्यक्ति बैठे हैं, उनका अगर एक सांसद और दूसरे सांसद उसका फिल्मिंग करें और हंसी उड़ाए, तो ये तो लोकतंत्र को कुचलने के समान है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अनकंडीशनल अपॉलॉजी होनी चाहिए सभी की तरफ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस दिन पर, और आपको नए वर्ष की बहुत बहुत